बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद डी चौक में। आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, ये डी चौक का एरिया है। इसके साथ ही जो कंटेनर्स लगाए जा चुके हैं, इसके बैक साइड में पार्लियामेंट हाउस है। ये डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कल भी सरापा एहतजाज थे, आज भी यहाँ इस डी चौक में पहुँचने में कामयाब हो चुके थे। लेकिन उसके बाद अचानक यहाँ नफरी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई, जिसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को डी चौक से हटाने में पुलिस के एहलकार जो है वो कामयाब हो चुके हैं। इस वक्त चाइना चौक में तहरीक इंसाफ के कारकुन अभी भी सराप एहतजाज हैं, लेकिन इस वक्त डी चौक को खाली किया जा चुका है और डी चौक में इस वक्त एफसी और पुलिस के जो एहलकार हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, इस वक्त भी यहाँ प्रिजनर जो वैन है वो भी यहाँ एक बार फिर दोबारा पहुँचाई जा चुकी है और साथ साथ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और एफसी के जो एहलकार हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ मौजूद हैं और इससे पूरे डी चौक के एरिया को बिल्कुल खाली किया गया है। और इसके साथ साथ ये जो एम्बेसी रोड का जो एरिया है, इसको भी मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स भी लगाकर बंद किए गए हैं और साथ साथ वहाँ भी पुलिस की नफरी, पुलिस और रेंजर की बड़ी तादाद में मौजूद है। इस वक्त आप मेरे साथ आइए डी चौक के एरिया में, आप देख लीजिएगा। यहाँ कल भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने इस डी चौक में आकर सरापा एहतजाज हुए थे। आंसू गैस की शेलिंग कल भी यहाँ बहुत ज़्यादा की गई थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले बाकायदा इस पूरे एरिया को यहाँ पुलिस और एफसी के एहलकारों ने इस पूरे एरिया को सील किया और सील करने के बाद जो है यहाँ जितने भी तहरीक इंसाफ के कारकुन जो सरापा एहतजाज थे, उन सबको यहाँ से हटाया जा चुका है। और इस वक्त डी चौक के एरिया में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पुलिस और एफसी के जो एहलकार हैं वो नजर आ रहे हैं और इस वक्त रात के इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले शेर इकदार में यहाँ गरजदार चमक के साथ जो है गरज चमक के साथ अब बारिश भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी पुलिस के जो एहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। आप मेरे साथ आए, आप देख सकते हैं यहाँ साथ साथ जितने भी जो सहाफ़ी हैं वो यहाँ कवर करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, लेकिन उनके साथ साथ यहाँ पुलिस के जो एहलकार हैं वो मौजूद हैं, यहाँ मीडिया की कुछ डीएसएनजीस मौजूद हैं, लेकिन आपको कहीं भी यहाँ इस एरिया में कोई भी कारकुन नज़र नहीं आएगा। लेकिन जहाँ जितने भी सहाफ़ी हैं उनके लिए कवरेज की परमिशन दी जा रही है और वो इस एरिया में आकर इससे पूरे सूरत हाल के हवाले से वो लम्हा ब लम्हा अपडेट्स पहुँचा रहे हैं। अब ये जो पुलिस के जो एहलकार हैं, इनको मुख्तलिफ टाइम्स में इनकी मोमेंट्स करवाई जा रही है। कभी उस साइड में इनको लेके जा रहे हैं और जो एम्बेसी रोड का जो एरिया है, कभी इनको यहाँ से जो मेरिट होटल की जानिब जो रास्ता जाता है उस तरफ जो है बढ़ाया जाता है। इस वक्त एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। मुझे ये बताएं, आप तो प्रॉपर इसको कवर भी कर रहे हैं, बताएं सूरत हाल क्या है यहाँ से, कब तहरीक इंसाफ के कारकुनों को यहाँ से निकाला जा चुका है डी चौक से? देखें, आज सारा दिन उन्होंने बड़े इम्तिहान में से वो गुजरे हैं और शाम के वक्त जब हवा का रुख चेंज हुआ, अच्छा। उससे पहले तक तो पुलिस उन पे गालिब थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब हवा का रुख चेंज हुआ और इस तरफ वो सारी की सारी शेलिंग इस तरफ आ गई, आंसू गैस की जो आंसू गैस की शेलिंग, तो उसके बाद उनकी किस्मत का सितारा चमका। फिर वो पुलिस पर गालिब आए और यहाँ तक आ चुके थे। और उसके बाद लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि पुलिस उनको पीछे हटाने में कामयाब हो गई है और चाइना चौक से उनको पीछे धकेल दिया है। अब इस वक्त अगर कुछ कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं तो वो 7th एवेन्यू के करीब हैं और वो भी थोड़ी सी तादाद में हैं। ज़्यादातर जो हैं वो घरों को वापस लौट चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उनकी तरफ से अभी कोई ऐलान नहीं किया गया, तो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है कि सिग्नल्स भी नहीं हैं तो कारकुन कुछ कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए। जरा से ये खबरें भी आपसे कुछ देर पहले ये मौसूल हो रही थी कि बताया जा रहा था कि बैरिस्टर गौहर और उनकी जो मरकजी जो लीडरशिप है उनके पास हुकूमत वक्त की जानिब से बाकायदा एक ऑफर रखी गई थी कि अली बिन गंडापुर को कहें कि वो फौरी तौर पर यहाँ से वापस चले जाएँ। अगर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो आइन का पूरा इस्तेमाल करते हुए उनके इख्तियारात छीने जा सकते हैं, उसको कंप्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर और उनकी जानिब से एक वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि हम एहतजाजी इस मुजाहरे को हम मज़ीद आगे लेके जाएंगे और एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाएंगे। तो अभी तक बाकायदगी के साथ क्या वो इस एहतजाज को आगे बढ़ाने के लिए ऑफिशियली तौर पर कोई ऐलान मेरे ख्याल में अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, अभी उनकी एक सियासी कमेटी का जो इजलास हुआ है तो उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा, जिस तरह हमाद अज़हर ने उस हवाले से ये बताया कि ये एहतजाज पुरअमन तरीके से जारी रहेगा। अभी एहतजाज को ख़त्म करने का उनकी तरफ से ऐलान नहीं किया गया। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि जो कारकुन हैं वो कन्फ्यूज़ हैं, क्या इस एहतजाज को ख़त्म किया जाए या इसको जारी रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज को अभी ख़त्म करने का बाकायदा कोई ऐलान नहीं किया। अच्छा, तो क्या ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो केपी हाउस है वहाँ मुज़ाकरात का सिलसिला भी साथ साथ ये चल रहा है? आपको मालूम है कि पिछली दफ़ा जब यहाँ उसी
गरज के साथ जब यहाँ आए थे अलीबन गंडापुर साहब, तो वो तकरीबन 7 से 8 घंटे जो हैं वो गायब रहे और फिर अचानक नमूदार हो गए। कहा कि एक ऑफिशियल मीटिंग थी सूबे के मामलात को लेकर। बाद में पता चला उसमें एजाज सईद ने स्टोरी दी कि उन्होंने वहाँ माफ़ी भी मांगी है, मिन्नतें की है। तो आज फिर दोबारा उसी तरह की कोई मीटिंग मेरे ख्याल में मुमकिन है मामलात को किसी तरीके से भी हल करने के लिए। देखें, ये तो बारहा ये सवाल उठा है अली बिन गंडापुर के हवाले से कि वो यहाँ पर पहुँच तो जाते हैं लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। पिछली गायब हो दफ़ा भी आपने देखा कि अचानक उन्होंने वहाँ से वापसी का ऐलान कर दिया था और इस बार वो यहाँ तक तो पहुँचे हैं। उस वक्त हम यहाँ पे थे तो उन्होंने कहा, कारकुनों को कह रहे थे कि हम डी चौक जाएंगे, लेकिन फिर अचानक वो यहाँ से केपी हाउस चले गए हैं। तो ये सवाल तो उठते हैं कि आखिर वो यहाँ पे कारकुनों को छोड़ के, पुलिस के सामने निहत्थे कारकुनों को छोड़ के वो खुद कहाँ चले गए कहाँ थे? जाते हैं? ये तो सवाल उठता है। लेकिन सबसे तशवीशनाक बात ये थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पे दावा बोला गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दावा कर रही है और इल्ज़ाम लगा रही है और या वहाँ पर रेंजर्स को तैनात किया गया और इनको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हुई है तो ये काफ़ी तशवीशनाक है। अच्छा, एक खबर पहले ये सामने आ गई कि जो अली बिन गंडापुर है उनको गिरफ्तार किया गया है। ये खबरें जो ही गर्दिश करने लगी तो उसके बाद एक खबर सरकारी ज़राए से ये भी सामने आई, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। वो इस वक्त मीटिंग्स कर रहे हैं केपी हाउस के अंदर ही। देखें, ये तो मैं तो यही कहूँगा कि उस वक्त क्योंकि सारी सिचुएशन सामने थी और वहाँ पर अचानक रेंजर्स भी गई, वहाँ पर पुलिस की बहुत बड़ी भारी नफरी अंदर भी गई दाखिल भी हो गई है। और अंदर किसी और को जाने नहीं दिया गया। आपको याद है कि जब हम वहाँ पर गए, यानी मीडिया वहाँ पर गया, तो हमें भी इजाज़त नहीं थी अंदर जाने की। तो इसका साफ मतलब यह है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर अंदर हुआ है, कुछ ना कुछ उनको प्रेशराइज़ किया है, कुछ ना कुछ उनको हब्से बेजा में रखा गया है और उसके बाद फिर अभी भी आप देख सकते हैं कि ये इस पुलिस वक्त अब आगे जा आप रही है। देख सकते हैं कि यहाँ जो वफाकी वजीर हैं, वजीर आईजी दाखिला पंजाब पहुंचे। आईजी पंजाब के साथ साथ जो हैं मोहसिन नकवी साहब भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यहाँ मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पर सिर्फ और सिर्फ डी चौक नहीं बल्कि यहाँ से आगे बिलीव एरिया का जो एरिया है उसको भी हम क्लियर करेंगे। यानी पूरे इस्लामाबाद से जितने भी यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन शराब एहतजाज है उन सबको यहाँ से बाहर हम हर सूरत निकालेंगे और तमाम सड़कों को हम क्लियर करेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि कल जब सुबह होगी तो उस वक्त इस्लामाबाद की जो शहरी हैं वो सुकून से अपने रूटीन के कामों पर दोबारा लाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन साथ साथ उन्होंने अली बिन गंडापुर को मुखातिब करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जो है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ हम पेश आएंगे और जितने भी लोग इसमें बराह रास्त मुलविस रहे हैं और इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुए हैं या जिन्होंने इस्लामाबाद के अंदर जो है बाकायदा दावा बोला है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। बेशक वो गिरफ्तार हुए हो या फिर गिरफ्तार अभी नहीं हुए हो, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई हर सूरत होने वाली है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम बाकायदा इस पर हमारी मीटिंग जारी है, हमारी तफ्तीश जारी है, इस पर हमारा तहकीक जारी है और उसके बाद जो है हम ये तयन करेंगे कि इनके खिलाफ हमने क्या एक्शन लेना है। ये भी उनका साथ कहना था कि बाकायदा केपी के तकरीबन काफ़ी पुलिस एहलकारों को भी हमने पकड़ा है जो केपी पुलिस के एहलकार थे, लेकिन उनके साथ जो है आंसू गैस के शेलिंग के पैकेटों के साथ साथ जो है उनसे पिस्तौल भी बरामद किया जा चुका है। ये भी उन्होंने कहा है। अफगान तकरीबन 130 से जायद शहरियों को भी गिरफ्तार करने के हवाले से भी वो वाज़ेह तरीके से कह चुके हैं और ये भी उन्होंने क्लियर किया है कि हम किसी सूरत इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनके साथ सख्ती के साथ पेश आने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि इस्लामाबाद की शहरी हैं उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उस पर हम उनसे माजरत करते हैं और हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द उनको इन मुश्किलात से हम बाहर निकाल सकें। अभी भी इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ नफरी मौजूद है, FC के एहलकार बहुत ज़्यादा हैं यहाँ और अब यहाँ से मुमकिन है कि ये जो चाइना चौक एरिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन वहाँ मौजूद हैं उनको वहाँ से हटाने के लिए भी मुमकिन है ये जो नफरी यहाँ मौजूद है इनको आगे मूव किया जाएगा, क्योंकि अब से कुछ देर पहले मोहसिन नकवी साहब ने इस हवाले से वाज़ेह तरीके से वो कह चुके हैं। तो मुमकिन है अब ये जो आहिस्ता आहिस्ता जो दस्ते हैं यहाँ FC के और फिर पुलिस की जो ताज़दम दस्तों को लाया गया है इनको आगे मूव करवाया जा सकता है और उस वक्त चाइना चौक का जो एरिया है वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि बहुत से कारकुन अब घरों को जा चुके हैं। तो अब चंद उन कारकुनों को यहाँ से हटाने में इनके लिए भी आसानी होगी और फिर कल के लिए क्या होता है ये कल ही दिन ही पता चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जो है हम आगे लेके बढ़ेंगे। अभी चलते हैं चाइना चौक, देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल।